पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार से जो सियासी झटका ममता बनर्जी को लगा था, वो विधानसभा चुनाव के बाद भी जारी है। ममता बनर्जी को राजनीतिक तौर पर लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले करीब 58 विधायकों ने पार्टी से बगावत की और अब ममता बनर्जी के सामने सांसदों की बगावत का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल टीएमसी विधायकों की बगावत के बाद से ही अब टीएमसी सांसदों के बागी होने की चर्चा बंगाल से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल संसद में टीएमसी के 41 सांसद हैं, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। टीएमसी के सांसद अगर बगावत करते हैं तो ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। सांसदों की अगर बात करें तो संख्या बल के लिहाज से टीएमसी संसद में विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में सांसद यदि टूटते हैं तो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और संसद में ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत घट जाएगी। टीएमसी विधायकों की टूट के बाद जानकारों का भी मानना है कि टीएमसी पर से ममता बनर्जी की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। विधायकों की बगावत और फिरहाद हकीम के कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। टीएमसी नेता एक एक कर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दूर होते जा रहे हैं। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से विधायक रह चुके और अब राजनीतिक तौर पर टीएमसी से अलग हो चुके हुमायूं कबीर ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। क्योंकि हम तृणमूल कांग्रेस की टूटने की बात कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इनका प्लानिंग है कि शायद संसदीय दल जो है तोड़कर तृणमूल कांग्रेस का नाम और पार्टी का सिंबल भी ले लेने की। तो जब पार्टी सिंबल और पार्टी का नाम ले लेंगे तो क्या कुछ फ्यूचर होगा इस ऋतुव्रत बनर्जी के कैंप का, तृणमूल कांग्रेस का? नहीं, वही तो कहना चाहते हो। इलेक्शन कमीशन को पास जाके जहाँ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे किया, उद्धव ठाकरे को पार्टी को सिंबल ले लिया, फिर वो शरद पवार का उनको भतीजा जो इंतकाल कर दिया अजीत पवार, वो भी ले लिया। तो वो ले लीजिए तो रिजाइन करके पूरे टीम फिर वो लेके वो सिंबल लेके चुनाव जीत के आएगी तो उनको मान लूंगी। नहीं लगता? नहीं, बाकी वो तो ममता बनर्जी को नाम लेके ये जीत के आया। आज जो ममता बनर्जी को खिलाफ बोल रहा है, अभिषेक को खिलाफ आज बोल रहा है, तो मैं 2 साल से पहले अभिषेक को खिलाफ बहुत सारे बोला। ये लोग तो यही था, उनको पीछे पीछे घुमा। वो मुर्शिदाबाद में ऑब्जर्वर भी था इलेक्शन के पहले, ये ऋतुव्रत। तो 9 से 8 विधायक उनको साथ चलाया, तो उनको भी रिजाइन करने बोलिए। वो अखरुजमान को बोलिए, नियामत हाजी को बोलिए, जो रिजाइन करके इतना हिम्मत है तो आम जनता को पास फिर एक बार जीत के आइए। मेरा रेजीनगर सीट रिजाइन किया, मेरा बेटा को उम्मीदवार करके फिर जीता लेके आऊंगी। मैं जोर से बोल रहा है, कोई किसी को हिम्मत नहीं है मेरा बेटा को चुनाव में हराएगी, तो उनका हिम्मत दिखाइए, बाद में देखा जाएगा। टीएमसी सांसदों के बगावत की बातें तो हाल ही में बीजेपी नेता सौमित्र खान ने भी कही थी। उनके इस बयान के बाद भी कई अटकलें लगाई जाने लगी थी, लेकिन उनके बयान के बाद टीएमसी के विधायकों ने बगावत कर दी और अब सांसदों को लेकर भी कई दावे और अटकलें लगाई जा रही हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हार के बाद टीएमसी में मनमुटाव बढ़ने लगा था। दावा किया जाता है कि अभिषेक बनर्जी का टीएमसी में बढ़ता कद और उनके कई फैसलों की वजह से टीएमसी के कई नेताओं में नाराजगी थी, जो अब खुलकर सामने आ चुकी है। कई नेताओं को लगता था कि उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है, जबकि नए चेहरों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरा कारण संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर है। ममता बनर्जी के बाद पार्टी में सबसे प्रभावशाली नेताओं की भूमिका को लेकर भी लंबे समय से राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं। कई बार ये आरोप भी लगते रहे हैं कि पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक केंद्रीकृत हो गई है। कहा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में अभिषेक बनर्जी का दखल हर फैसले में होता है, जिससे नेताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। हुमायूं कबीर ने भी इस पर खुलकर कई बातें कही हैं। ये बगावत सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस में जब आप थे, आपने ये बगावत की थी। आपने जो है आरोप लगाया था अभिषेक बनर्जी पर कि आपको ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं, आप जो काम करना चाह रहे हैं वो आपको करने भी नहीं दे रहे हैं। तो अभी जो पार्टी का हाल है, कौन जिम्मेदार है? अरे वो लोग तो इतना, वो उनका जो उम्र है 37 ईयर, उसी टाइम वो पार्टी का जो
ममता बनर्जी को जो क्षमता वो जो हाईजैक कर लिया। ममता बनर्जी घर में एक इंसान है जो इतना सारा उम्र हो गया, तो उनको साथ अंदर में क्या क्या किया वो तो मेरा को पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरा पास जानकारी है वो उनको साथ बहुत सारा खराब व्यवहार किया। वो ममता बनर्जी के कभी कभी मैं पार्टी के हित में, पार्टी के कल्याण में, पार्टी के भलाई के लिए कुछ सजेशन रखा, कुछ बोला। ममता बनर्जी मेरे को साथ साथ बोला, भाई तुम ठीक बोल रहा है, देख रहा है, मैं ये करना। मैं पहले से ही प्रतीक जैन नाम के जो आदमी था, उनका जो लोगो था वो पैसा उठाने के लिए सारा स्टेट में, मेरा डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए बोला 2024 में, हाँ बोला। तो ममता बनर्जी बोला ठीक है मैं देखूंगी, तुमको लोगों को सब लीडर, जिला का लीडर लोग को जिम्मेदारी देगी, लेकिन वो नहीं कर पाया। किस लिए नहीं कर पाया? ये अभिषेक में उनको नहीं कर दिया। वो पैसा के लिए लालच के, इतने सारा पैसा का उनका लालच है, सारा स्टेट को सब कुछ में पैसा पैसा पैसा। आज क्या हो गया? वो ममता बनर्जी खुद जिम्मेदारी है इनको लिए। वो पार्टी इतना कसरत करके, इतना सारा जिंदगी लगा दे के उनको जो पार्टी बनाया 1998 में, से पार्टी आज क्या हो गया? जितना ऊपर इतना भरोसा रखा वो लोग क्या विश्वासघात क्या। दादा, नया जो खेमा टीएमसी है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये नाराजगी थी इसीलिए पार्टी का अलग कैंप बनाया, नया खेमा बनाया, या अंदर खाने कोई और बात है? ये जो ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में नया कैंप बना है, यहाँ का कोई हिम्मत है तो कल स्पीकर साहब जो उनको एलओपी का चेयर दे दिया, मान लिया, तो मैं ही बोलूँगी जो जितने सारा 5, 8, 58, 60 जो है वो अपोजिशन में बैठे और अगले 6 महीने के अंदर वो रिजाइन करके उनका नया जो लोगो बनेगी वो टीएमसी का जोड़ा फूल हो, घास फूल हो, नहीं नया जो लोगो बनेगी वो 6 महीने के अंदर वो 60 रिजाइन करना पड़ेगा। बाद में ममता बनर्जी को जो छोड़ा वो उतना हिम्मत उनको दिखाना चाहिए जो वो खुद आम जनता के पास इनका क्या गुरुत्व है, क्या इनको। दरअसल बीते 19 मई को टीएमसी की बैठक के दौरान विधायक ऋतव्रत बनर्जी और विधायक संदीपन साहा ने सवाल उठाया था कि फाल्टा उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनाव से हटने की सार्वजनिक घोषणा किए जाने के बावजूद पार्टी ने उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला। दरअसल जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता था, इसीलिए इस आलोचना को व्यापक तौर पर तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव को सीधी चुनौती के रूप में देखा जाने लगा। वरिष्ठ विधायक और ममता के करीबी कुणाल घोष ने भी इसी तरह की चिंता जताई थी। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को बागी गुट से अलग कर लिया था। इसके 3 दिन बाद यानी 22 मई को ऋतव्रत बनर्जी दिल्ली गए हुए थे, तभी बंग भवन पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से हुई। इसके बाद ऋतव्रत ने सार्वजनिक रूप से विपक्षी विधायकों और सांसदों के प्रशासनिक समीक्षा बैठकों में आमंत्रित करने के शुवेंदु अधिकारी के फैसले की तारीफ की और इसे स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा बताया। उनके इस बयान ने तत्काल राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि इसके बाद जाली दस्तावेज वाली घटना के साथ साथ कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे टीएमसी विधायकों की नाराजगी बढ़ती चली गई और अब तो विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र बोस ने बागी विधायकों की ओर से सौंपे गए समर्थन पत्र को स्वीकार करते हुए विपक्ष के नेता के लिए आवंटित कमरे की चाबी ऋतव्रत बनर्जी को सौंप दी है। यानी वो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं। टीएमसी में राजनीतिक तौर पर जो भी हो रहा है उस पर अब तक ममता बनर्जी का कोई बयान सामने नहीं आया है।